जीएस के 1 से लेके 4 तक के जितने भी सिलेबस हैं, उस सिलेबस में भी माइक्रो सिलेबस पे उन सारे क्वेश्चन को अरेंज किया हुआ है। ईयर दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए हुए हैं और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। पहले जो प्रीलिम्स की कट ऑफ है 2022 में कितनी थी, 2021 में, 2020 में कितनी थी। इस बुक में मैं कवर करूंगा कि ये जो पीवाईक्यू की बुक है, क्या ये फुलफिल कर रही है हर एस्पिरेंट के एस्पेक्ट को, जो बिगिनर्स है उसके लिए है या फिर एडवांस वाले के लिए है। जो ऑथर की थीम है, जो स्टाइल है, रिटन स्टाइल, वो किस तरह की है, अपने विजुअल्स को उन्होंने किस तरह से प्रेजेंट किया हुआ है, उनके जो पेज है, उनके जो पैसेज है, उनके जो डायग्राम फ्लो चार्ट है, रिलेवेंट है नहीं है, ट्रेंड एनालिसिस किस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है। तो आपके सामने एक तरफ हिंदी मीडियम के लिए है, एक तरफ इंग्लिश मीडियम के लिए है। आप ऑथर के बारे में जानते हैं, जागृति अवस्थी मैम है, जिनका ऑल इंडिया रैंक 2nd आया था 2020 में। और इस बुक के जो पब्लिशर हैं प्लस प्रमेश हैं। इस बुक का 3 पिलर मुझे सबसे खास लगा। पहला तो ये पिलर जो कि इंट्रोडक्शन टू सीएससी, ट्रेंड एनालिसिस और सिलेबस वाला है। उसके बाद ये पिलर जो बी वाला सेक्शन है, जो आवश्यक जो फैक्ट्स उन्होंने दिया हुआ है, ये पिलर। उसके बाद ये जो पिलर पी वाला है, जिसमें मेंस के टॉपिक वाइज जो अनसॉल्व पीवाईक्यू दिए हुए हैं, ये तीनों पिलर मुझे काफी अच्छे लगे और इस बुक को बहुत बेस्ट बनाते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो जब बुक स्टार्ट होती है तो उन्होंने यूपीएससी के बारे में थोड़ा बताया हुआ है कि कैसे उसके पैटर्न होते हैं, क्या होता है। जो इस बुक को खास बनाता है वो ये टॉपिक है। इन्होंने ट्रेंड एनालिसिस को भी बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहले जो प्रीलिम्स की कट ऑफ है 2022 में कितनी थी, 2021 में, 2020 में कितनी थी, ये कट ऑफ बताया है प्रीलिम्स का। इधर मेंस की जो कट ऑफ है ये बताया हुआ है जनरल की, जनरल कैटेगरी की। ईयर वाइज फाइनल जो फाइनल कट ऑफ है, जिसमें मेंस और इंटरव्यू दोनों का मार्क्स जुड़ा हुआ है, 2020 से लेकर 2024 तक यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो इस तरह के यहाँ पे ईयर वाइज कट ऑफ दिया हुआ है। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन कितने आए हुए हैं, जैसे इंडियन हिस्ट्री से 2016 से लेके 2023 तक कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पे ईयर दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए हुए हैं और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। जितना डार्क होगा वो लेटेस्ट ईयर का होगा। उसके बाद यूपीएससी सीएससी मेंस सिलेबस एंड ट्रेंड कि यहाँ पे जो जनरल स्टडीज हैं, जो जीएस के पेपर होते हैं मेंस में, उसमें इन्होंने फिर सब्जेक्ट वाइज किया हुआ है कि जैसे पेपर फर्स्ट में किस साल में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, पेपर सेकंड में किस साल में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। ये आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर थर्ड का सेम वैसा ही दिया है। एंड एथिक्स का भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जागृति मैम ने स्ट्रेटजी एंड बुक लिस्ट बताई है यहाँ पे, कैसे क्या करना है, कहाँ से आपको सोर्स क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद ये पिलर स्टार्ट होता है इनका, जिसमें कि आवश्यक जो फैक्ट है, जैसे हिस्ट्री के जो टाइम लाइन्स है जो हमें याद नहीं होती ज़्यादातर, कि मौर्य काल का, गुप्त काल का, एंशिएंट इंडिया का, ये टाइम लाइन दिया हुआ है। मिडेवल का दिया है, आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दिया हुआ है। जो मुख्य पार्ट हैं हर सब्जेक्ट के, उसके बारे में यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है अलग से। उसके बाद यहाँ से पेपर स्टार्ट होता है, इनका डिफाइन किया हुआ 2023 से स्टार्ट किया हुआ है। तो आप 23 के पेपर देख सकते हैं। इन्होंने सेम जैसा आपने देखा होगा पीछे वो लोग एक्सप्लेन करते हैं, सेम वही पैटर्न है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया, पीछे उनका एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे हिंट जितना आपको देना चाहिए हिंट भी दिया हुआ है और आपका नॉलेज बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसको डिफाइन किया हुआ है। जितना आवश्यक है यहाँ पे उन्होंने हर क्वेश्चन को डिफाइन किया हुआ है, जितना आपको ज़रूरत है। कलर ग्रेडिंग काफ़ी अच्छी है, बुक पेज अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है और साथ ही आई कैची है। जिसके फॉन्ट है वो काफ़ी आई कैची है, क्लियर है। इस बुक की खास बात ये है कि सब्जेक्ट वाइज ये डिफाइन करती हुई जा रही है डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे 2022, 2021, 2020 ऐसे डिफाइन करते जा रही हैं हर सिलेबस को। इसमें जितने भी प्रीलिम्स के पिलर्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, वो सारा डिफाइन किया हुआ है। इधर ये सारा सी सेट है। थर्ड पिलर जो इस बुक को सबसे खास बनाता है, ये मुझे ये लगा, मीन्स अनसॉल्व पीवाईक्यू। इसमें इन्होंने जो जीएस के पेपर हैं उनको एक एक करके डिफाइन किया हुआ है। जैसे जीएस 1 में हमें पता है कि इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर आता है, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी आती है।
तो इसमें 2022 में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं आप ये देखें। 2022 में, 2021 में, 20 में, 19, 18, 17, 16। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इससे कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए हैं, किस साल में किस तरह के क्वेश्चन है, आप यहाँ से देख सकते हैं। आप देख रहे हैं माइक्रो लेवल पे इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। जैसे यहाँ पे कम्युनलिज्म, रेशनलिज्म, सेकुलरिज्म, सोशल एम्पावरमेंट, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इस वाले सिलेबस से किस तरह के किस साल में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे GS2 में जो हमारा सिलेबस है उसमें किस तरह के किस साल में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं आप यहाँ देख सकते हैं उसको। सेम एथिक्स वाला क्वेश्चन, तो ये रहा उनका बुक पूरा, सेम वही, हिंदी की भी सेम वैसी ही है। अगर इस बुक के रिव्यू को समराइज किया जाए तो मुझे इसके 3 पिलर सबसे अच्छे लगे जो अदर पीवाई की बुक से इसको खास बनाते हैं। तो सबसे पहला जो था इनका जो टाइम लाइन, स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि इन्होंने सब्जेक्ट वाइज अलग अलग सब्जेक्ट का टाइम लाइन अलग अलग किया हुआ है, उसमें मुख्य मुख्य जो बिंदु हैं उसको अलग से मेंशन किया हुआ है। तो सेकेंड पिलर जो इनका ट्रेंड एनालिसिस है वो काफी बेहतरीन है कि किस साल में प्रीलिम से कितने क्वेश्चन आए हैं, मेन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए, ये काफ़ी सही है। और जो थर्ड है इनका जो अनसॉल्व PYQ है वो मुझे काफ़ी सही लगा क्योंकि उन्होंने बहुत ही बारीक से GS के 1 से लेके 4 तक के जितने भी सिलेबस हैं उस सिलेबस में भी माइक्रो सिलेबस पे उन सारे क्वेश्चन को अरेंज किया हुआ है ताकि एक बिगिनर से लेके एडवांस वाले को भी वो चीज़ें समझ में आ जाए। तो ये चीज़ें मुझे सही लगी। और साथ ही जो इनके विजुअल्स के बारे में अगर बात करें, जो इनके बुक्स का विजुअल्स है, विजुअल्स मतलब कि जो इनके पेज हैं, पैसेज हैं, जो इनका चार्ट है, डायग्राम है, खैर चार्ट और डायग्राम तो इसमें ज़्यादा मेंशन उन्होंने नहीं किया हुआ है, जहाँ ज़रूरत है जैसे जियोग्राफी वगैरह में तो वहाँ मेंशन किया है, बट हाँ पेज पैसेज इनके कंसाइज फॉर्म में है जो कि आपको इजी टू रीडेबल होंगे, आप रीड कर सकते हैं उस चीज़। अगर इनके रिटन स्टाइल या थीम की बात करें इस बुक पे तो इन्होंने बिगिनर को भी ध्यान में रखा हुआ है और एडवांस वाले को तो ध्यान में रखा हुआ है। इसमें बिगिनर्स को भी दिक्कत नहीं होगा इनकी थीम को समझने में, इनकी बुक उनके विजन को किस तरह से आगे लेके जा रही है। पहले 2023 से स्टार्ट किया और 1998 तक इन्होंने एक एक सब्जेक्ट को डिफाइन करते हुए गई। और साथ ही लास्ट पॉइंट जो इनकी इस बुक के की पॉइंट्स हैं उस की पॉइंट्स को इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, जो ज़रूरत है वो आपको अच्छे से बताएं क्योंकि ऑलरेडी वो टॉपर हैं, सेकेंड रैंक है, तो उनको बेटर पता है कि एक एस्पिरेंट को क्या चाहिए। ये आपको बुक परचेज करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, चाहे हिंदी में खरीदनी है हिंदी वाला भी, या फिर आपको इंग्लिश वाला लेना है तो इंग्लिश वाले भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। कैसी लगी वीडियो? और साथ ही अगर आपको माइक्रो लेवल पे सिलेबस चाहिए UPSC का तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।